वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक प्रथम पाठ आपको सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में प्राणी मात्र पर दया करने वालों पर मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधन रूप और निष्काम परम धर्म का वर्णन किया गया है, जो परमार्थ रूप से जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक अवैधिक और अधिभौतिक ताप का नाश अथवा हरने वाले हैं। उन परमात्मा रूप तत्व का भागवत का वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसे निष्कपट धर्म का इस भागवत कथा में वर्णन किया गया है। नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम नाम का जाप करने के लिए कहा, परंतु वाल्मीकि जी ने भूल से उस मंत्र को उल्टा कर दिया और राम की बजाय मरा मरा जपने लगे, परंतु फल उनको राम नाम जाप का ही मिला। अत्यधिक पापी के मुख से राम नाम भी शीघ्र नहीं निकलता, क्योंकि यदि राम नाम मुख पर आ गया तो पाप को बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए पापी के मुख पर प्रभु का नाम कठिनता से ही आता है। भागवत कथा का मुख्य विषय निष्काम भक्ति है। जहाँ भोगों की इच्छा सर्वोपरि है, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। केवल भोगों की इच्छा के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जिसे भोग प्रिय है उसे यह संसार भी प्रिय है। ठाकुर जी को यह संसार प्यारा नहीं है। वे अनासक्त हैं, उनमें कोई कामना भी नहीं है, अतः उन्हें भक्त भी वही प्यारा है जो संसार से उदासीन हो, भोग रहित हो और इच्छा रहित हो। वही भक्ति उन्हें प्रिय है। जो यह सोचकर मंदिर जाते हैं कि भगवान मेरा वह काम कर दो या व्यापार में मुझे लाभ हो, वह भक्ति करने के लिए मंदिर नहीं जाते, अपितु भगवान से जाने अनजाने कुछ मांगने जाते हैं। भगवान से मांगने के लिए मंदिर जाते हैं, कभी तो भगवान के लिए भी मंदिर जाओ। सच्चा वैष्णव भक्त तो भगवान से यही कहेगा कि हे ईश्वर, मैं अपनी ज्ञान इंद्रियां, काम इंद्रियां और अपना मान व शरीर आपको समर्पित करता हूँ। वह न तो भगवान से दर्शन मांगता है और न मुक्ति की प्रार्थना करता है। वह केवल मांगता है तो यह कि उसकी सेवा व तन्मयता प्रभु के चरणों में निरंतर बनी रहे। मांगने से प्रेम की महत्ता कम होती है, इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगो। उन्होंने बिना मांगे हमें यह जीवन दे दिया है, यह क्या कम है। प्रेम से लेने के लिए नहीं, देने की भावना रखो। आप प्रभु को अपनी भक्ति से ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के समय सभी वानरों को भेंट दी थी, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। यह देखकर सीता जी को बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने श्री राम से कहा कि आपने सभी वानरों को भेंट दी है, लेकिन हनुमान जी को भेंट क्यों नहीं दी? श्री राम जी कहते हैं, मैं हनुमान को क्या भेंट दूं? उसने तो मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि मैं स्वयं उसका ऋणी बन गया हूँ। श्री राम जी हनुमान से कहते हैं, प्रति उपहार करो तो का तारो, सन्मुख होई न सकत मन मारो मोरो। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती। सच्चा प्रेम तो त्याग और बलिदान मांगता है, मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में अपेक्षा का भाव उत्पन्न हुआ नहीं, फिर प्रेम का मूल्य भी समाप्त हो गया। भक्ति से भगवान इच्छा तो जरूर पूरी करेंगे, परंतु वह आपसे दूर हो जाएंगे। जो बिना मांगे नित्य ही सब कुछ देने वाला है, वह हाथ से निकल जाएगा। गीता में भी यही कहा गया है, मनुष्य
मनुष्य जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनकी इच्छा अथवा भोगों को मैं पूरा करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। ईश्वर से धन मांगने पर धन तो मिल जाएगा, परंतु भगवान नहीं मिल पाएंगे। व्यवहारिकता में भी दो मित्रों की मैत्री तब तक बनी रहती है तब तक किसी वस्तु की मांग न की जाए। गोपियां श्री कृष्ण को अपना मन, अपने नैन, अपना सर्वस्व अर्पण कर देती हैं, परंतु कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं रखती। जिसने अपना सर्वस्व ही प्रभु को अर्पण कर दिया हो उसे कुछ मांगने की इच्छा ही कहाँ रहती है। हमेशा यही विचार करो कि मैं प्रभु के बिना मांगे ही सब कुछ दिया है, जो दिया है उसी में संतुष्ट रहो। बहुत से मनुष्य डाकुर जो तीर्थ की यात्रा करते हैं, वे रणछोड़ भगवान से कहते हैं कि मैं 6 वर्ष से आपके दर्शन के लिए यहाँ आता रहा हूँ, परंतु आपने मुझे अभी तक पुत्र नहीं दिया। रणछोड़ भगवान जी पुत्र तो दे देंगे, परंतु साथ साथ यह भी कहते हैं अब मेरा तेरा संबंध समाप्त हो गया कि क्योंकि तू तो यह मेरे लिए नहीं बल्कि पुत्र मांगने के लिए आता है। डाकोर जी की यदि कोई आपको आपकी अपेक्षा से कम ही भी दे तो यही विचार करिए कि शायद मेरी पात्रता में कोई कमी रह गई है, क्योंकि वे तो परिपूर्ण हैं, मेरी पात्रता अधूरी है, इसलिए मुझे कम दिया गया है। सच्चा वैष्णव निष्काम भक्ति करता है, वह तो स्वयं के लिए मुक्ति भी नहीं मांगता। उसे जो अलौकिक आनंद भक्ति में प्राप्त होता है वह आनंद तो मुक्ति में भी नहीं है। वेदांतियों का कहना है कि आत्मा तो बंधन रहित है, कोई बंधन से बंध नहीं सकता, फिर मुक्ति मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वैष्णव भक्त कहते हैं कि मुक्ति तो मेरे प्रभु की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे प्रभु गुरुतर हैं, फिर गुरुतर को छोड़कर मैं दासी की इच्छा क्यों करूं। रामकृष्ण परमहंस कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे। उनके शिष्य ने उनसे कहा कि आप अपनी माता से कहें कि आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं अपनी बीमारी के कारण अपनी माता को पीड़ा कैसे दे सकता हूँ। अंतः भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सुख का मार्ग पाने के लिए डाकोर जी महाराज को पीड़ा दें, तकलीफ दें। जिससे भी मित्रता का संबंध बनाओ वह निस्वार्थ होना चाहिए। मांगने से सच्ची मित्रता के गौरव को चोट पहुँचती है। सच्ची मित्रता में समझदार व्यक्ति कभी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रखता। सुदामा की श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ मित्रता और सच्ची भक्ति थी। वे द्रवित थे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। पत्नी के कहने पर भी वे श्री कृष्ण से मिलने भी गए, परंतु मांगने के लिए नहीं, अपितु द्वारकापति भगवान का दर्शन करने के लिए। उन्होंने जब वहां जाकर उनका वैभव देखा, फिर भी उन्होंने जबान तक नहीं खोली। सुदामा ने सोचा कि एक मित्र से मिलन पर ही जब भगवान की आंखों में अश्रुधारा बह निकली है तो मुझे दर्द जानकर उन्हें कितना गहरा आघात लगेगा। मेरे दरिद्र होने का कारण तो मेरे कर्म है। अपने दुखों की कहानी बताकर मैं अपने भगवान अर्थात श्री कृष्ण को दुख कैसे दूं। उनकी तो केवल यही इच्छा है कि उनके द्वारा लाए गए तंदूर चावल को प्रभु प्रेम से ग्रहण कर लें। यह तो मेरे भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं कि मैं उनसे कुछ लेने नहीं अपितु कुछ भेंट समर्पित करने आया हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर हमारा सर्वस्व लेता है, तत्पश्चात वह हमें अपना सर्वस्व दान करता है। जीव जब निष्काम होकर प्रभु की भक्ति करता है तब प्रभु भी उसकी पूजा करते हैं। जब अपने
जीव तत्व का त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, तभी ईश्वर तत्व त्याग कर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन तक भूखा प्यासा रहकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचा था। उसके पास केवल मुट्ठी भर तंदूल थे, जो उस समय उसके लिए सरसव थे। देखा जाए तो उन तंदूल की कोई ज्यादा कीमत नहीं थी, फिर भी वे अनमोल थे, क्योंकि मूल्य तो केवल सुदामा का प्रभु के प्रति भक्ति का था, प्रेम का था। यदि हमारे लिए प्रभु को कष्ट उठाने पड़े तो हमारी भक्ति, हमारा प्रेम व्यर्थ है। गोपियों ने भी भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। गोपियों की निष्काम भक्ति के कारण श्री कृष्ण उनके ऋणी हो गए थे। गोपी गीत में गोपियों का यही कहना था कि हम तो केवल आपकी शुद्ध और निःशुल्क दासियां हैं, निष्काम भाव से आपकी सेवा करना चाहती हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वे कुछ मांगती नहीं, अपितु यही इच्छा प्रकट करती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरने वाले को और उनको बाहर निकालने वाले अवलंबन रूपी आपके चरण कमल घर में स्थित रहते हुए भी आप हमारे मन में सदा निवास करें। एक सखी उद्धव जी से कहती हैं, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? श्री कृष्ण का। तो परंतु वे तो यही हैं, वे तो मथुरा गए ही नहीं, वे तो सदा हमारे साथ रहते हैं। लोग गलत कहते हैं कि वे मथुरा में हैं। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया तो हर पल हर क्षण 24 घंटे हमारे सामने रहते हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, वह जब भी श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। गोपियों की भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान उनके प्रेम में स्वयं खींचे चले आते हैं। संत तुकाराम भक्त जी कहते हैं कि प्रभु मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठलनाथ आप अपने से मुझे एक क्षण के लिए भी दूर न करना। ठाकुर जी को सदा साथ रखो, जहाँ भी जाओगे तभी भक्ति कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में ही तन्मयचित वाली हैं। गोपियां और सुदामा भक्ति का आदर्श सामने रखकर भक्ति करो। सुदामा जी भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है और गोपियां ही सर्वस्व अर्पण कर निष्काम भक्ति करती हैं। यही भक्ति को पराकाष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। निष्काम भक्ति ही भागवत का वह मुख्य विषय है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निष्काम ममता सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। उनको तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी। गोपियां श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सच्चा सुख मानती थी। एक सखी उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा हो गई है, यह तो आपने देखा ही लिया है। परंतु मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना कि यदि वे वहाँ सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। यदि वे वहाँ प्रसन्नता से रहते हैं तो हम भी उनके सुख में यहाँ सुखपूर्वक रहेंगी। हमारा प्रेम श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए है, उनको दुखी करने के लिए नहीं है। उनके सुख के लिए यदि हमें दूर भी रहना पड़े तो हम रह लेंगे, परंतु हम उन्हें दुख नहीं देंगे। यदि वे अपनी खुशी और अपने सुख के लिए ही यहाँ आना चाहें तो वे अवश्य यहाँ आ सकते हैं। निष्काम प्रेम से दूसरों के लिए अपने सुख की भावना का त्याग करना ही सर्वोपरि होता है। शांडिल्य मुनि ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा है, दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्ची प्रेम का लक्षण है। वे ब्रजवासी धन्य हैं जो श्री कृष्ण के लिए मथुरा नहीं आते। गोपियां प्रेम की पागल अवस्था में श्री कृष्ण की निकटता का अनुभव करते हुए सोचती हैं, यदि हम श्री कृष्ण से मिलने मथुरा गई और उनको हमसे मिलने का कुछ लज्जा अनुभव हुई तो
गांव की इन ग्वालिनों के साथ मैं खेलता था और इन्हें कोई कष्ट हुआ तो इसके लिए हम मथुरा नहीं जाएंगी। हमारे ही प्रेम में शायद कुछ कमी अवश्य ही रही होगी। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य ही गोकुल लौटकर आएंगे। तब तक हम इसी प्रकार वीरांगनी में जलती रहेंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, गोकुल में जो आनंद मुझे गोपियों के निष्काम प्रेम से प्राप्त होता था, ऐसा ही आनंद मुझे इस श्रवण निमित्त द्वारका में भी नहीं प्राप्त होता। गोपियों ने मेरे प्रति प्रेम निष्काम है, अतः भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बनता है। निष्काम प्रेम प्रभु को तुम्हारा ऋणी बना देता है। निष्काम प्रेम भक्ति की महिमा देखने लायक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए, यह भी उनकी एक लीला ही थी। उनको ठीक करने के लिए कोई भी औषधि कारगर साबित नहीं हुई। तब भगवान ने अपने वैष्णव भक्त की चरण की रज औषधि के रूप में मांगी। अब कोई वैष्णव भक्त अपने चरणों की धूल दे तो भगवान की बीमारी दूर हो। रानियों से चरण रज मांगी। सभी रानियों ने आश्चर्य हुआ कि यदि हम प्राणनाथ को अपने चरण रज देती हैं तो यह तो महापाप होगा, हमें नरक में वास करना पड़ेगा। यही हम प्राणनाथ को अपनी चरण रज नहीं देंगी। इस प्रकार सभी से चरण रज मांगी गई, परंतु महापाप और नरक यात्रा के डर से कोई भी अपनी चरण की रज देने को तैयार नहीं हुआ। अतः यह बात गोपियों के कानों तक पहुंची कि उनके श्री कृष्ण बीमार हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हमारे श्री कृष्ण हमारे चरण रज से ठीक हो सकते हैं तो हम अपने चरण रज देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे हमें कितने भी नरक यात्राएं भोगनी पड़े वह हम भोग लेंगी, परंतु हम अपने कन्हैया को भला चंगा देखना चाहती हैं, उन्हें कष्ट पाते नहीं देख सकती। गोपियों ने अपने चरण रज दी, भगवान की बीमारी दूर हो गई, सच्चे निष्काम की परीक्षा भी हो गई। निष्काम भक्ति प्रभु को प्रसन्न करती है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना की गई भक्ति अधूरी है। बिना भक्ति के ज्ञान भी अपूर्ण है। अतः भक्ति के लिए इन सब का आपस में सामंजस्य होना आवश्यक है। आदत और हाजत पर नियंत्रण करने से ही जीव प्रभु भक्ति में लीन हो सकता है। ईश्वर सबके लिए समान है। वह श्री कृष्ण वह किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करता। इसलिए तो प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर भी बड़े प्रेम से खाए थे, क्योंकि वह बेर भगवान राम के प्रति शबरी के प्रेम की भक्ति का प्रतीक थे। इसी प्रकार भगवान भी सभी के लिए है, क्योंकि वह निष्काम भक्ति का शास्त्र है। वर्ण वेदांत का अधिकार सीमित है। इसका अधिकार केवल ब्रह्म जानने वालों को ही प्राप्त है। जिसने श्रेष्ठ संपत्ति को प्राप्त किया है वही वेदांत का अधिकारी है। या यूं तो भागवत कथा सुनने का अधिकार सबको है, फिर भी निस्मरण सत्ता शुद्ध अतः करण वाले मनुष्य के जानने योग्य परमात्मा का इसमें निरूपण किया गया है। मोह माया को त्याग कर कथा का श्रवण करो। यह मोह माया जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। ज्ञानी और योगी को भी यह माया परेशान करती है। संत जंगदेव स्वयं प्राप्त ही की गई योग सिद्धि के बल पर 14,000 वर्ष तक जीवित रहे। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। अपनी प्रतिष्ठा से मोह होने के कारण उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटा दिया था। जब चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि सुनी तो वे उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानदेव की भी आयु उस समय मात्र 16 वर्ष की थी। चांगदेव ने
विचार किया कि इतनी अल्प आयु वाला बालक मुझसे अधिक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कैसे हो सकता है। चंगदेव ने सोचा कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, परंतु वह यह विचार नहीं कर पाए कि उनको किस प्रकार संबोधित किया जाए। आयु में स्वयं से छोटा जानकर वे उन्हें पूज्य कैसे लिखें और इतने बड़े ज्ञानी को चिरंजीव लिखकर कैसे संबोधित करें। इसी उधेड़ बुन में उन्होंने उस पत्र में कुछ नहीं लिखा और वह कोरा कागज उन्होंने ज्ञानदेव को भेज दिया। संत की भाषा संत ही समझ सकता है, वे कोरे कागज से भी संदेश ज्ञात कर लेते हैं। पत्र का जवाब संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने दिया। उसने कहा कि तुम्हारी आयु तो 14,000 साल की हो गई है, परंतु फिर भी कोरे ही रह गए हो। पत्र में का उत्तर पाकर चंगदेव ने विचार किया कि ऐसे ज्ञानी से अवश्य मिलना चाहिए। अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बाघ को अपना वाहन बनाकर सर्प की लगाम बनाई और ज्ञानदेव से मिलने के लिए चल दिए। इधर ज्ञानदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि चंगदेव उससे मिलने के लिए बाघ पर सवार होकर आ रहे हैं, तो ज्ञानदेव ने सोचा कि इस चंगदेव ने अपनी सिद्धियों पर बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने पत्र में पूज्य लिखने की बजाय पत्र को कोरा ही भेज दिया। अब ज्ञानदेव ने उनको सबक सिखाने का विचार किया, क्योंकि यदि कोई संत मिलने आ रहा है तो उसका सत्कार तो अवश्य ही होना चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे थे। उन्होंने चौके को चलने की आज्ञा दी। जब चंगदेव ने ज्ञानदेव को पत्थर पर आता हुआ देखा तो उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। चंगदेव सोचने लगे कि मैंने तो अपनी सिद्धियां से हिंसक पशुओं को ही वश में किया है, परंतु ज्ञानदेव की शक्तियां तो जड़ पदार्थ को भी चेतन कर देती हैं। चंगदेव और ज्ञानदेव का मिलन हुआ। चंगदेव ज्ञानदेव से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। यह दृष्टांत यह दर्शाता है कि हठयोग अर्थात जबरदस्ती से मन को नियंत्रण में करना कठिन है। मन को हठयोग की अपेक्षा प्रेम से वश में करना चाहिए। चंगदेव हठयोगी थे। हठ अर्थात जिद तथा जबरदस्ती उन्होंने अपने मन को वश में किया हुआ था। योग मन को एकाग्र तो कर सकता है, परंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। भक्ति हृदय को विशाल करती है। यही कारण था कि चंगदेव ज्ञानदेव से ईर्ष्या करते थे। भक्ति से हृदय पिघलता है। ईर्ष्या और द्वेष भावना रखने वालों के तो इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन से ईर्ष्या को बाहर निकालोगे तभी तो मनमोहन का स्वरूप हृदय में सदृढ़ होगा। कथा सुनकर बहुत कम मनुष्य ही उससे अपनी जीवन में चरितार्थ करते हैं। कथा केवल सुनो नहीं, परंतु उस पर आचरण भी करो। इसलिए यह कहा गया है कि सुकृति पुरुष जब उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी क्षण ईश्वर बिना किसी देरी के उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। भागवत कथा को सुनने वाला निष्काम और निर्मत्सर भोग बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति दुर्भावना रखना ईश्वर के प्रति रखी दुर्भावना है। जीव जब निर्मत्सर और निष्काम नहीं बनेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जैसी भावना आप दूसरों के प्रति रखोगे, वैसी ही भावना वो आपके प्रति रखेंगे। किसी के साथ वैर का भाव रखना अपने आप से वैर करने के समान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीव में ईश्वर का वास है, अर्थात हम ईश्वर से ही वैर कर रहे हैं। गीता में कहा गया है, नैमिषारण्य ने 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। इस ब्रह्मसूत्र
में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का कोई सुलभ और सरल उपाय बताए जिसका उपयोग कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी कर सके, क्योंकि कलयुगी जीव मद बुद्धि और मद शक्ति वाले हैं, जो कठिन मार्ग का अनुसरण करने से दूर भागते हैं। वे तो ऐसे भोगी हैं जो 8 घंटे एक साथ एक आसन स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। यह जीव तो संसार में केवल विषयों के पीछे ही भागता रहता है। उसे बुद्धिमान कैसे माना जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो और लाख काम छोड़कर प्रभु का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। प्रभु का स्मरण सब कार्यों से पहले करो। घर का कार्य करने के बाद माला मत फेरो। करोड़ों कार्य भी करने पड़े तो प्रभु का भजन पहले करो, इसके बाद सब कार्य करो। परंतु कलयुगी मनुष्य जो कार्य पहले करने का है उसे ही नहीं करता। इसी कारण व्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को मंदबुद्धि कहा है। द्वारका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है। जैसे कृष्ण दर्शन करके मन की प्यास बढ़ती ही जाती है, वैसे ही कृष्ण कथा से भी तृप्ति नहीं होती। श्रीनाथ जी का स्वरूप है, दिव्य है, उनका भी दर्शन करके हृदय लुप्त नहीं होता। भगवान की मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथाओं को सुनकर हम कभी तृप्त होंगे ही नहीं। कलयुग में जब अधर्म को वृद्धि होती है तब धर्म किसके आश्रित होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहा गया है। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र पार करने वाला केवट के आश्रित रहता है, वैसे ही आप हमें मिले हैं। आप ही हमारे भगवान रूपी केवट हैं। आप हमें कुछ इस तरह से कथा सुनाएं जिसको सुनकर हमारा मन द्रवित हो जाएगा। यह तो हम पर ईश्वर की ही कथा है जो आप यहाँ पधारे। परमात्मा से मिलने की व्याकुलता जब बढ़ जाती है तब ही संतों से मिलन ईश्वर की कृपा से होती है। उन्होंने कहने है ना कि भूख की ही भोजन का स्वाद अनुभव कराती है। जीव को जब तक परमात्मा से मिलने की भूख जागृत नहीं होती, तब तक संत मिलने पर भी उनके प्रति सद्भाव भी उत्पन्न नहीं होता। कारण जीव का प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं हुई। जिस प्रकार वक्ता का अधिकार सिद्ध होता है, उसी प्रकार श्रोता के अधिकार भी हैं। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोता मन को एकाग्र करके श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करे। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु अर्थात परमात्मा को जानने का इच्छुक होना चाहिए। जब जिज्ञासा नहीं होगी तो मन एकाग्र कैसे रहेगा और जानने की इच्छा की ही नहीं होगी तो कथा का प्रभाव कैसे होगा। ऐसी कथा का श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। निर्मत्सरता, श्रोता के मन में संसार के किसी भी प्राणी के प्रति वैर व द्वेष नहीं होना चाहिए। कथा को दीन और विनम्र होकर सुनना चाहिए। पापों को
त्याग कर भगवान से मिलने की तीव्र व्याकुलता ही भावना से कथा का श्रवण करो तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेवाय नमः।